अब ये चीज़ें आप देखें, दूसरी तरफ ये है कि जिन्नात ने अगर बकरे खाने हैं तो वो क्यों कहेंगे कि तुम हमारे लिए बकरे लेकर आओ, और उसके लिए साहिल जो है वो बकरों का बंदोबस्त करेगा, फिर उनके लिए करेगा। और ये भी ऐसा एक वाक़या हुआ, लाहौर में ही है, मेरे दोस्त हैं, बड़े मशहूर हैं वो लाहौर के अंदर, उनका बहुत बड़ा प्रिंटिंग का जो है यहाँ पर बिज़नेस है, लाहौर में सबसे बड़े जो बल्कि पायनियर्स में से हैं। और अब तो खैर वो उनका बिज़नेस जो है ऑटोमोबाइल में बहुत ज़्यादा है, नाम लेना मुनासिब नहीं है। तो वो मेरी उनके साथ भी अच्छी दोस्ती थी, वो भी बाबा जी के बड़े अच्छे दोस्त थे। तो उनके अंदर भी ये था, यार ये सब कुछ तो देखा है हमने, ज़िंदगी में सुना है कि ये जो जिन्नात होते हैं तो ये गोश्त बड़ा खाते हैं, बकरे खा जाते हैं, तो आज ज़रा चेक तो करूं। उन्होंने कहते हैं मुझे, उन्होंने ये बात बताई, खुद बताई कि मैं उनको सब्ज़ाज़ार में ले गया, एक खाली मकान के अंदर, उस वक्त सब्ज़ाज़ार में बन रहा था, ठीक है, इतनी ज़्यादा आबादी नहीं थी। तो कहते हैं कि जो कहते हैं हमारा एक घर था, बन रहा था, उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो कहता है मैंने बकरे लिए, मैंने उनका गोश्त यानी कि बड़े बड़े यानी कि उसके जो पार्ट्स जो है मैंने उसके बनवाए, टुकड़े करवा के, तो हमने कमरे के अंदर रखा। उन्होंने कहा कि बाबा जी ने कहा कि कमरे के अंदर रखो, तुम आना नहीं अंदर किसी ने। वो कमरे के अंदर जाके उन्होंने वो बकरे जो थे उनके जो पीसेस जो थे वहाँ पर रखे, और आमिल साहब और ख़ुद ये दरवाजे के बाहर खड़े हो गए, और थोड़ी देर बाद अंदर से आवाज़ें आनी शुरू हुई। आपने ये आवाज़ें अक्सर आपने फिल्मों में भी देखते हैं, जब किसी को शेर या दरिंदा जो है वो किसी जानवर को खाता है तो चप्पड़ चप्पड़ की आवाज़ें आती हैं, तो चप चप करने की जो कहते हैं वो सारी आवाज़ें आई थोड़ी। कहता है कोई तकरीबन 5 मिनट बाद मैं अंदर गया, जब हमें हुक्म हो गया कि अब अंदर आ जाओ। अंदर गए तो बिल्कुल सफाया था, कुछ भी नहीं था, सारा कुछ। तो मुझे वो कहने लगा, बल्कि एक दफ़ा मैं वाक़यात याद, एक डिप्टी सेक्रेटरी थी तो इस्लामाबाद में ना, तो उनके बेटे का कोई थोड़ा सा मसला, वो मेरे पीछे पड़ गया। शायद भाई मैंने इस दुनिया से अवॉइड करता हूँ, मैंने अपनी लाइफ के अंदर से इन चीज़ों से मैं नहीं करना चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात आपकी लाइफ के अंदर ऐसे सीन बन जाते हैं कि आप दूसरों की मदद के लिए अपनी जान भी गंवाने पर मजबूर हो जाते हैं, कोई ऐसा मरहला आ जाता है। वहाँ पर जनाब उनके उसकी फरमाइश पर बनी गाला गया। जब वहाँ पर गए तो मुझे कहने लगा ये तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का घर है। तो मैं मौज में आया हुआ था, मैं अपनी गाड़ी पे लेके गया था आमल को भी, और साथ जो आमल भाइयों की तरह थे, मेरे बड़े बुजुर्ग भी थे। तो वो जब उधर गए कहने लगे कि यार चला डॉक्टर कदीर खान के घर ना होके आई है, बकौल उनके। तो मैंने कहा मैं क्यों जाऊँ, क्योंकि मैंने आपको पता है किताब लिखी हुई थी, तो मैं तो इन चीज़ों से वैसे ही अवॉइड कर रहा था, खुद को छुपा के रखता था, मैं नहीं इन चीज़ों को बताता था। तो लेकिन बाबा जी जिन्नात कहते हैं यार देखो इस मुल्क को इतनी बड़ी जोहरी ताकत जो है जिस बंदे ने अता की, चलो आज उसके घर का भी दर्शन करते हैं। तो बकौल वो गए हैं, उनके घर होकर आए हैं, वापस आए हैं। अच्छा, वहाँ पर जब साथ सफ़र कर रहे थे? हाँ, मैं साथ सफ़र गाड़ी पे लेके गया ना। गाड़ी में जब आते इस तरह नहीं बैठे होते ना, जब वो जाहिर होते हैं तब होते हैं, इस तरह नहीं होता। वो आमिल की होते हैं, जब आमिल उन्हें कॉल करता है यानी कि उनका नंबर मिलाता है फिर वो आते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो हर वक्त आपके साथ होते हैं। उनका मखसूस अल्फाज होते हैं, उसके बाद ही सारा कुछ होता है। ठीक है। वहाँ से निकले तो बाद में जनाब उस लड़के का कोई उन्होंने जो है लड़के ने एक होटल के अंदर बंदोबस्त किया हुआ था, और मेलोडी के मेरा ख्याल है कि शायद वहाँ पे या किसी बड़े होटल में था कमरे के अंदर। तो यकायक जो है ना आमिल जो है वो मुझे कहने लगा कपड़ा लाओ कपड़ा लाओ कपड़ा लाओ। मैं और वो थे कमरे में ना, मैं कपड़े कहाँ से लाऊं होटल के अंदर से। अच्छा, मुझे समझ तो आ गई, होता ही है। मैं आज आपको राज की एक मैं बात बताने लगा कि जब कई दफ़ा वो खुद भी आते हैं, उनको बता देते हैं, लेकिन ये उनकी मोहब्बत का अंदाज़ होता है, वो भी इंजॉयमेंट करना चाह रहे थे, एंटरटेन करना चाह रहे होते हैं ना। लेकिन चूंकि वो बुज़ुर्ग थे, बकौल उनके वो मदीने से आते थे, जब भी आते थे उनके अंदर बुजुर्गी मौजूद थी। कोई इस तरह की मैं चीज़ें नहीं मैंने देखी कि उनके बेटे के साथ तो सारे मामला थे ना मेरे चलते थे। जो उनका बेटा जो गाजी जो था, तो आइसक्रीम खिलानी, तो ये वो करना, शरारतें करनी, वो उसका अलग था मेरे साथ। लेकिन ये बाबा जी कहने लगे जी मनु फटाफट अब क्या किया। अब उन्होंने जो बेड जो था ना, डबल बेड, उस पर हाथ मारा आमिल ने, और जो सारी चादर जो थी, मुझे अभी तक वो सीन याद, ऐसे एक सेकंड ऐसे उतारी है और फटाफट करके ऐसे की। हुआ ये कि मुझे उस दिन पता चला कि जिन्नात को जब इंसानी रूप में लाया जाता है वो नंगे होते हैं। ओके। उनके लिबास को कपड़ा फौरी तौर पर पहनाना होता है। तो वो आमिल के लिए भी एकदम ऐसा हुआ, माहौल ऐसा बना, तो उसने चादर जो थी वहाँ से उतारी, फिर ऐसे करके उनको पहनाई वो लिबास में। जब लिबास में उनको ऐसी चादर पहना दी, उसके बाद उनका सारा अपना एक इल्म की ताकत होती है, उसके बाद लिबास खुद बदल जाता है उनका, वो तब्दील कर लेते हैं।
جیسے بھی پھر چادر سر پہ یہ وہ امامہ یہ وہ کر لیتے ہوتے ہیں. بعد میں پہلا مرحلہ ان کا کنورٹ ہونے کا. کنورٹ جب ہوتے ہیں اپنے فزیکل جسم کے اندر، انسان کے جسم کے اندر، تو یہ چیز میں نے خود یہ چیز دیکھی آپ نے دیکھی ہے؟ ہلکی ہلکی